हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है। मैं तुम्हारा भाई सक्कू मुजफ्फरनगर से। जैसे कि हर बार की तरह ये गाड़ी भी हमारे पास आई है। इसमें काफ़ी चीज़ें क्रैक हैं जिसे हम कुछ बता नहीं पाएंगे, इतना सामान क्रैक है, हर चीज़ ऐसे ही चला रहे हैं। ये तो बस वो वाली बात होगी कि काम चलाई जाओ और हल्का काम चलते रहे और गाड़ी चलती रहे और रास्ते में परेशान हो जाओ फिर। या तो फिर कहीं सस्ता सा काम करा लो, कम पैसों में सस्ता काम करा लिया और वो काम चलाऊ हो गया और बस गाड़ी में फिर वो कोई सामान टूट गया, रास्ते में गाड़ी खड़ी हो गई, फिर पैसे लगाओ इसमें खामिखा। अगर सही जगह काम कराया हो तो पैसे एक बार लगेंगे मगर काम तो सही हो जाएगा, मगर फिर भी रानो हो। और दोस्तों, ये समस्या तब आती है जब गाड़ी में हम काम समय पे नहीं कर पाते। अगर हम समय पे काम कराएं तो गाड़ी में बहुत कम खर्चा आता है, जो लिमिटेड रूप से बहुत कम बैठता है। जब गाड़ी में बुश वगैरह जब कट ही जाएंगे तो फिर क्या होगा, बुश कटने के बाद क्या करना पड़ेगा। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे आज। तो वही हो, हम आपको यही कहना चाहेंगे कि समय पे अगर आप काम कराते हो तो बहुत जल्दी और बहुत कम खर्चा आता है, और आप समय पे काम नहीं कराते तो गाड़ियों में ये हालत होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि इसका जो झूला है वो बीच में से फट गया है, अलग हो गया है। अब उसे झूला ओरिजिनल लगाना पड़ा है। तो ओरिजिनल झूला कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये का आता है। बाकी देसी भी आते हैं, वो कस्टमर, वो डिपेंड करता है कि वो उस समय कौन सा डलवाना पसंद करेगा। अगर कस्टमर ने समय पे ये काम कराया होता, अगर मान लो इसमें बुश डलवाया होता, बुश बदलवा लेता इसका, इसमें या सर्विस इसकी करा लेता, तो इसका घोड़ा, झूला, बहुत सारे नाम है, पहली बात तो ये बता दूँ इसके मैं, तो इसे हम बहुत कम पैसों में सही कर देते। करना क्या था, सिर्फ एक बुश आता, मुश्किल से मेरे हिसाब से 200 या 300 रुपये का बुश आता, जहाँ तक मुझे अनुमान है इसका। कंपनी का बुश 450 रुपये का है, वो कहीं से भी लेके डाल सकता था ये, और ये बुश डालने के बाद ये सही हो जाता बिल्कुल। जब काम ही नहीं करवाना गाड़ी में समय पे, जब बिल्कुल टूट गया तब मजबूरी होगी, क्योंकि गाड़ी खड़ी हो जाएगी अब टूटने पे। अब गाड़ी खड़ी हो जाएगी ना तो ये मजबूरी होगी करवाने की, तो अब ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो कोई फ़ायदा होता है। मैं आप सभी भाइयों को यही कहूँगा कि समय पे अगर आप काम कराते हैं तो बहुत कम खर्चा आता है, और समय के बाद कराते हो तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो सभी भाइयों से यही कहा जाएगा कि कोई भी अगर गाड़ी में समस्या आती है किसी प्रकार की, उसे आप समय से पहले ही करवा लें। अगर आप बाद में करते हो तो उसके नतीजे बहुत महंगे पड़ते हैं। जैसे कि अब ये देख लिए, झूला बीच में से फट चुका है, बताओ इसका कोई समाधान है? समाधान यही है कि आप समय पर काम कराओ। अगर समय पर काम नहीं कराते तो यही है। अब इस गाड़ी वाले को गाड़ी धुलवाने तक की फुर्सत नहीं है, कह रहा काम बहुत है। अब काम तो सारी ज़िंदगी ही रहेगा, काम नहीं ख़त्म होएगा कभी भी, मगर काम में ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का। आदमी भूखा तो नहीं रहता, कई आदमी ऐसे भी हैं वो भूखे भी रह लेते होंगे, मैं दूसरों के बारे में कह नहीं सकता, मगर काम तो काम के तरीके से ही होगा। ये नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से अगर आप सोचते हो कि ऐसे कर लेंगे तो नुकसान पे बहुत गहरा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस गाड़ी में हमें झूला निकालने के लिए गाड़ी को पूरा ऊपर उठा दिया, तब भी ये झूला ढीला नहीं हुआ। ये देख लीजिए आप, इस तरीके से इसमें लोहा फैल चुका है कमानियों में फंस के। तो पूरी कोशिश करी हमें इसे निकालने की। आप ये पूरी वीडियो देखना किस तरीके से हमने झूले को निकालने की कोशिश की है। देखिए हिल भी नहीं रहा है, और हमने गाड़ी बहुत उठा रखी है, ऊपर से जैक नीचे से उठा रखे हैं, फ्रेम में भी लगा रखे हैं जैक। तो ये देखिए किस तरीके से हम इसे कमानी को भी ऊपर उठा रहे हैं, पूरी हिल रही है, मगर वो झूला बाहर आने को मुश्किल है कि झूला बाहर आ जाए। तो अब इसके बाद क्या करना है, हमने कमानी का जो पट्टा है वो खोलने की तैयारी है। जोरिक स्प्रे मारा है सेंटर बोल्ट पे, जिससे कि वो जल्दी आराम से खुल जाए। तो अब कमानी के जो पट्टे हैं वो एक एक करके निकाले जाएंगे। वो निकालने के बाद जाके फिर हम इसे झूले को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब ये गाड़ियों में काम सही तरीके से होता नहीं है। तो दूसरा आप ये देखेंगे, देखो नीचे से वहाँ टिप पे किस तरीके से कराया गया, वो आपको यहीं से नज़र आ रहे होंगे। तो भाइयों, अब ये जो जैक उतारा जाएगा, इसका जैक उतार के इसे नीचे डाउन किया जाएगा पिछले हिस्से को, जिससे कि ये डाउन होएगा, और डाउन होने के बाद यहाँ थोड़ी सी जगह बनेगी पट्टा निकालने के लिए। पट्टा निकालने की जगह बनी है और पट्टा निकाला जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी मतलब दिक्कत हो रही है और कितनी परेशानी हो रही है कि सामान ख़राब होने से। अगर मान लो झूला सही होता है, वो आराम से इसके पट्टे निकल जाते, और कुछ इसमें पट्टे टूटे भी निकले हैं, क्रैक भी निकले हैं।
मतलब कि काफ़ी मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ही इस गाड़ी में समस्या पैदा हो चुकी हैं वक्त के अनुसार काम ना कराने की वजह से। तो आजकल आपको ये भी पता होगा महंगाई का दौर कितना है और सामान बहुत महंगा है। इस महंगाई को देखते भी हुए कि अगर समय पे काम करा लिया जाए तो बहुत कम खर्चा आता है। तो ये गलती अपनी खुद की होती है। तो जैसे कि अब पट्टे निकाल लिए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे पट्टे आ गए हैं बाहर। और झूला भी वो देखो उधर से निकाल के नीचे गिरने वाला, एक गिर गया ये झूला नीचे गिरा। और आप इसकी कंडीशन देखिए झूले की क्या है, वो मैं उठा के बाहर निकालूंगा अभी। ये देखिए ये इसकी कंडीशन है झूले की। ये देखो बुश बाहर ही आ गया बुश तो हाथ से ही आ गया बाहर। ये देखो बुश की क्या कंडीशन है, ये फेंक दिया बुश। ये झूला ख़त्म ही है। बताओ, करने को इसे हम सही कर सकते हैं मगर इसे सही करने का कोई लाभ नहीं है। नया लगाने में ही फ़ायदा है क्योंकि ये क्रैक काफ़ी जगह से हो गया है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए क्या हालत हो गई है इस झूले की। आप देख सकते हैं कि झूला बिल्कुल फट गया है, वजन डाल डाल के नीचे से फट गया है क्योंकि समय पे काम नहीं आया। शुक्र करो इसके नक्के नहीं ख़राब हुए, झूले पे ही ऐसा असर आया है। नहीं तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर नक्का ख़राब होता तो भाई साहब ट्रॉली का सारा सिस्टम ही ऊपर से बदलना पड़ता। खैर पत्ती लगा के जुगाड़बाजी करने वाले मिस्त्री बाज़ार में बहुत हैं जो टेम्परेरी कर देते हैं मगर वो पैसे लग के किसी काम के नहीं होते। वो क्या करते हैं, सस्ता तो कर देते हैं मगर आप बार बार रोओगे। महंगा एक बार रोने देगा आपको। तो बार बार इस काम को ध्यान रखें कि ऐसा ना हो। तो सही जगह और सही जगह पर काम कराया जाए जिससे कि कम ही पैसों में और काम सारा हो जाए। और भाइयों ये देखिए ड्राइवर जो है वो वीडियो और फ़ोटो खींच रहा है दिखाने के लिए मालिक को, देखो जी टूट गया है। क्यों? ड्राइवर ने मालिक को पहले बताया नहीं होगा, पहले ज़रूर बताया होगा मगर लापरवाही मालिक की रही कि कोई नहीं, चलाते रहो चलता रहेगा, जब टूटेगा तब देखेंगे। तो वही बात अब हो रही है। तो जो ड्राइवर है वो दिखा रहा है मालिक को फ़ोटो खींच के कि देखो ये टूट गया है, नया डलेगा। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं सभी भाइयों को बार बार यही कहता हूँ, पूरी वीडियो में बार बार पता नहीं कितनी बार कह चुका हूँ इस बात को मैं कि काम समय पे कराओ। तो भाइयों अब इसकी जो गाड़ी की जो कमानियाँ थी वो खोल ली गई थी हमने और अंदर मैं ले गया हूँ और इस कमानियों का दम देंगे मेरे पापा देंगे इसमें, जो कि इसे कमानियों को सेट करेंगे और मैं बाहर देखूँगा। और दूसरी तरफ देखेंगे कि मैं बाहर आया हूँ कमानी के चक्कर में, जो कि कमानी का झूला है वो खोलना है और जो नट है इसका वो भी खोलना है झूले का, जो कि वो खोलने की प्रयास में है और बहुत टाइट खुल रहा है। तो टाइट होने की वजह भी यही है। अब देखो टाइट खुल रहा है ना, अब मान लो इस टाइट को खुलने की वजह से मान लो नट जो है उसका ख़राब हो जाए, तो अब नट ख़राब हो जाए तो फिर पिन भी नहीं आएगी, फिर सामान नया डालना। मगर ये बच गया है, ये बच गया था, बोल्ट ज़्यादा ख़राब नहीं निकला। हमने फिर इसे चेक करा जोर लगा के क्योंकि हम इसे टायर खुलवाएंगे। फ़िलहाल तो पहले कमानी की रकाबें खोलने लगे हैं और कमानी की रकाबें खोलेंगे, उसके बाद देखेंगे इसे थोड़ा ढीला हो जाएगा। बने रहें वीडियो के साथ, पूरी वीडियो देखना इसमें किस तरीके से मैं क्या काम कर रहा हूँ आपको भी जानना होगा, तभी आप कोई कमेंट करेंगे।
भाइयों दूसरा झूला भी हमने इसका खोल लिया, मगर ये सही निकला है। इसमें खाली हमने बुश डालना है और कोई काम नहीं है इसके अंदर। बुश चेंज कर देना है। अब जैसे कि बुश चेंज कर देंगे तो काफ़ी चलेगा, तो और वो वाले में बुश चेंज कराया नहीं। अगर बुश चेंज करवाया होता समय पे तो वो चल जाता, मगर अब बदलना पड़ेगा सारा। ये कमानी खींच लिया मैंने, कमानी इसके ऊपर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सोच रहा था मैं अकेले रख दूँ, मगर ताऊ जी कह रहा कोई नहीं, ज़बरदस्ती जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप नहीं रखते, ऐसे दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, कमर में कहीं दर्द वगैरह ना हो जाए। तो इसलिए ताऊ जी ने थोड़ी हेल्प कराई थी मेरी और मैं इसे लेके चल दिया। अंदर गए फिर हम, उसके बाद अंदर जाकर हमने इसे कमानी में खोल कर इसे दम देने की प्रतिक्रिया जारी की। और ये हम अंदर पहुंच गए हैं। कमानी के पट्टे खोल दिए थे मैंने पहले से ही, तो आप देख पा रहे होंगे कि, और वहाँ रख दिए थे और काम चल रहा है बस। अब इसका आप देख पाएंगे क्लिपों को जड़ा जा रहा है। क्लिप पहले तोड़ेंगे और उसके बाद दूसरे क्लिप लगाए जाएंगे, क्योंकि ये क्लिप फैल चुके हैं और कुछ छोटे भी थे और सही भी नहीं थे। और हमने इसके अंदर अब क्लिप तोड़ने हैं। ये चोट मारी है हमने घण से और ये क्लिप टूट गया है। और क्लिप टूट के अब दूसरे ऐसे ही तोड़ेंगे उसका भी, और फिर दूसरे क्लिप लगाएंगे। तो नीचे पड़े ना, देखो नए पड़े हैं क्लिप, वो नए क्लिप लगा देंगे हम और फिर ये फिनिशिंग हो जाएगी इसमें काम में, और आप देख पाएंगे। तो भाइयों इसी तरीके से काम चलता रहता है हमारे वर्कशॉप पे। तो जैसे कि अब कमानी भी तैयार कर दी है हमने, कमानी तैयार हो गई है और कमानी तैयार होते ही अब उसका बोल्ट खिंच जाएगा। और नट बोल्ट वो मुझे कहने की थोड़ी प्रॉब्लम है, फिर मैं बोल्ट को नट कह देता हूँ, नट को बोल्ट कह देता हूँ। एक कभी मेरे साथ हो जाता है। तो उसका जो नट है वो खींचने लग रहे हैं। तो नट खींचने के बाद ये जो है हम इसे फाइनल हो जाएगा और फिर हम बाहर से चढ़ा देंगे। तो अब कमानी जो है बाहर आ गए, हम बाहर वाली कमानी चढ़ा दी गई है पहले से ही, और दूसरी कमानी भी जो है फाइनल कर दी गई है। अब आगे की कमानियाँ रह गई हैं जो कि अब तैयारी में चल रही हैं वो अंदर, और इसमें भी हम इस तरीके से चढ़ाएंगे। मैं आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम चढ़ाते हैं। और सबसे पहले तो हम इसमें बीच में जैक लगाया है, वो इसलिए लगाया क्योंकि इनकी अलाइनमेंट को सही करने के लिए, क्योंकि गाड़ी की जो फ्रेम था वो आपस में इकट्ठा सा हो गया था वेट डाल के। तो थोड़ा जैक लगाया जिससे कमानियाँ जो है वो सेंटर में आ जाए, क्योंकि वो मिली हुई थी। डंडा भी अपने सेंटर में आ जाए, क्योंकि सब चीज़ें अलग हो चुकी थी इस वजह से। तो जैक लगा के हमने सेंटर इसका कर लिया है। तो आप देख पा रहे होंगे जैक उठाया भी जा रहा होगा और उतारा भी जाएगा। और ये जैक जो है फाउंडेशन को सेंटर में लाने के लिए लगाया जाता है। कुछ लोग इस बारे में जानते हों, शायद ना जानते हों। मेरी वीडियो को देख के शायद वो ये करने भी लग जाएं। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा, खैर ज्ञान बांटना चाहिए, ज्ञान छुपाना नहीं चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि किसी के बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे तो कुछ पता नहीं लगेगा। सब पता लग जाता है सबको, अगर सीखने वाला आदमी हो कुछ। अगर सीखने वाला नहीं है तो उसे कुछ भी नहीं पता लगेगा। तो ये सब सीखने के ऊपर डिपेंड होता है, आदमी हर चीज़ सीख जाता है। तो सेंटर कमानियों का आ गया। अब आगे है बारी पहले झूलों की। झूले फंसाए जाएंगे, झूले फंसाने के बाद ही इसके अंदर पिन फंसेगी और पिन फंसने के बाद ही आगे का काम जारी होगा। बुश नया डाल दिया गया था इसमें, और ये बुश जो डाला था हमने वो थोड़ा गंदा भी हो गया है, क्योंकि ग्रीस वगैरह ऐसी थी। कस्टमर जो है सामान वगैरह तेल निकलवाया नहीं उसने धुलवाने के लिए कि धुलवा लो सामान, कुछ नहीं। वो कह रहा बस यूँ ही कर दो, ऐसे ही कर दो बस। अब जब कस्टमर ही ऐसे कह रहा तो हम क्या कर सकते हैं, खुद ही बताइए कि अब काम कस्टमर पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि वो कहेगा कि ऐसे कर दो ऐसे कर दो। अब नहीं मना कर रहा है, मान नहीं रहा है, तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। तो पड़ला झूला जो है हमने फंसा दिया है। अब इधर का जो नया झूला हम लेके आए थे स्पेयर पार्ट की दुकान से, कस्टमर लेके आया था खुद ही वो, और वो अब इसकी फंसाने की बारी आ गई है। परली हमने कमानी भी टांग दी है, आप देख पा रहे होंगे। अब इस कमानी को टांगना है, झूला हमने छोड़ रखा है फ़िलहाल के लिए, अभी कमानी टांगी जा रही है। आपको मैंने कहा था कि कमानी किस तरीके से टांगी जाती है, वो भी देख लेंगे। छोटी सी कमानी होती है, वैसे तो एक आदमी उठा लेता है, इतनी ज़्यादा वजन भी नहीं होता इसमें। ये जो बड़ी गाड़ियों की होती हैं उनमें समस्या ज़्यादा होती है, इसमें कोई समस्या नहीं है इतनी कि हाँ भी कमानी बहुत भारी है, उठाई नहीं जाएगी, ये है वो है। तो इस कमानी को उठाया हमने किस तरीके से, आपने देखा होगा क्या तरीका है उठाने का, बहुत आसान तरीका है। इसी आसान तरीके से हमने कमानी को टांग दिया था। अब आ गई है बारी झूले की, झूला भी फंसा दिया गया है और झूले में पिन भी फंस गई है और काम इसका हो गया फाइनल। अब रह गई हैं इसकी रकाबें खींचनी रह गई हैं, रकाबें खींचनी है, रकाबें खींचने के बाद सारा काम फाइनल हो जाता है। तो भैया आप सबके साथ यहीं तक का था, मतलब इस वीडियो में, जो कि इस वीडियो में मैंने आपको ये दिखाना था कि किस तरीके से हम कमानी और इसका करते हैं। बाकी इसने काम कुछ करवाया नहीं है,
अगर अलग से कोई और काम कराया होता तो मैं उसका भी आपको इसको दिखाता इसमें वीडियो में। तो फ़िलहाल के लिए इतनी ही सब कुछ। तो ऐसी वीडियो को पाने के लिए और ऐसी तमाम जानकारियाँ पाने के लिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरी वर्कशॉप मुजफ्फरनगर में है, ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर। सग्गू भाई बोल रहे हैं आपके। अगर आपको मेरा चैनल में वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। अगर बुरी लगती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछें कि हाँ क्यों, क्या सवाल है, क्या नहीं है। ये जो था ट्रेलर था, जो आपकी वीडियो पिक्चर देख रहे हैं आप, इसमें हमने काम किया था। ये काम फाइनल हो गया। ये इसका ड्राइवर है जो इसका घूम रहा है। अभी इसे जैसे बताया गया वैसे इसने काम करवा लिया। तो आप देख सकते हैं यही काम था। तो भाइयों फिर तुम्हें कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, सब आप मुझे कमेंट में बताना। कमेंट कोई करता नहीं है, मैं फिर भी आपको कहूँगा कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तभी जाके चैनल प्रमोशन में होगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा, मैं ऐसे ही डालता रहूँगा वीडियो। तो थोड़ा सा सभी से मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो ज़रूर। तो भाइयों इसका काम फाइनल हो चुका है। अरका पे भी गए थी हमने, ये गाड़ी अब फाइनल हो चुकी है। गाड़ी जाएगी, बस रेडी हो चुकी है। और भाइयों ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए देखने के लिए, ऐसे काम अगर समझने के लिए चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरी शॉप मुजफ्फरनगर में है। मैं तुम्हारा भाई सब्बू बोल रहा हूँ। मेरा चैनल टर्बो हाइड्रोलिक के नाम से है। आप सब सब्सक्राइब करें मेरा चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ज़रूर।